नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम क्लर्क पोस्ट कोड 578 का पेपर डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला 18 है, द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन विच ईयर इन ईयर 1938। कहते हैं कि जो पहली राष्ट्रमंडल खेल वर्ष थे वो 1930 में थे, की गई थी पहली कॉमनवेल्थ गेम्स, और वो कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई थी हैमिल्टन के अंदर। हैमिल्टन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, दुरंत कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम? सही आंसर हो जाएगा इसका फुटबॉल। अच्छा, इसके साथ में दो चार और कप्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक रोबर्स कप बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर आपसे रोबर्स कप पूछा जाए तो रोबर कप भी फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड है। एक और है बिट्ठल कप। तो अगर बिट्ठल कप भी पूछा जाए तो बिट्ठल कप भी फुटबॉल के साथ ही एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर ये 20 जो है उस टाइम के जीके का क्वेश्चन है ये, तो ये कट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। When the UN Day is celebrated every year, one of the most important question, और आई थिंक हर एक पेपर में UN से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कब जो है वो UN डे सेलिब्रेट किया जाता है। UN डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर। अच्छा, इस्टेब्लिशिंग ईयर की बात की जाए कि UN जो था वो इस्टेब्लिश कब हुआ थे, यूनाइटेड नेशंस, तो 24 अक्टूबर 1945 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके अब यूएन के बारे, यूनाइटेड नेशंस के बारे में थोड़ी सी और हिस्ट्री देख लेते हैं हम। तो अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क में हमें इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा, राइट। और यूएन में मेंबर्स होते हैं 15 मेंबर्स होते हैं यूएन में। दैट मीन्स कि 5 जो होंगे वो परमानेंट मेंबर होंगे और 10 जो होंगे वो टेम्परेरी मेंबर होंगे। 5 परमानेंट एंड 10 आर टेम्परेरी मेंबर्स। अगर इंडिया की बात करें कि क्या इंडिया परमानेंट मेंबर है या टेम्परेरी, तो इंडिया जो है वो टेम्परेरी मेंबर है। अच्छा, 5 परमानेंट मेंबर्स में कौन कौन से आते हैं? तो 5 में आएगा रशिया, यूएसए, चाइना, यूके, फ्रांस। ये हैं 5 कंट्रीज़ जो मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस की। कौन कौन सी बताई? रशिया, यूएसए, चाइना, यूके एंड फ्रांस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ एक बार फिर से ओवरव्यू करना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट इंडियन आर्कटिक एक्सपेडिशंस वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो ये 2005 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइजेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली एट। नोबेल प्राइज़ जो हैं वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं हर साल? तो ये स्टॉकहोम में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीस टाइम ग्लैंट्री अवार्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीस टाइम ग्लैंट्री अवार्ड? निम्नलिखित में से कौन सा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है? तो इसमें सही आंसर तो हो जाएगा हमारे पास शौर्य चक्र, पर इसके रिलेटेड और क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, जैसे कि अशोक चक्र होता है। तो अशोक चक्र जो है वो हाईएस्ट पीस टाइम ग्लैंट्री अवार्ड होता है। हालांकि अशोक चक्र यहाँ पे नहीं दिया गया था और शौर्य चक्र ही था, तो सही आंसर हमारे पास हो जाएगा शौर्य चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक विंग्स ऑफ फायर? तो इस आसान क्वेश्चन था ये। विंग्स ऑफ फायर जो था बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अब्दुल कलाम। इसका आंसर अब्दुल कलाम होगा, दैट इज डी आंसर। नेक्स्ट इज हु डायरेक्टर द फेमस फिल्म द गांधी? द गांधी फिल्म को किसके निर्देशन द्वारा समाप्त किया गया था? तो रिचर्ड एटनब्रो जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। रिचर्ड एटनब्रो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? तो ये हैग्यू के अंदर आपको मिल जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर। अगर रोम की बात करें तो रोम में हमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर मिलेगा हमें। नेक्स्ट 28 इज द सार्क सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड एज। सार्क का सचिवालय कहाँ है? तो ये काठमांडू के अंदर है सार्क का सचिवालय। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटी कम्स इनटू फोर्स। ये 1971 के अंदर आई थी फोर्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अभी मैंने जस्ट ये क्वेश्चन बताया आपको, यूनाइटेड नेशंस के कितने जो थे वो परमानेंट मेंबर हैं और कितने नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर थे, उसमें से मैंने बताया था USA, चाइना, UK, फ्रांस, रशिया। तो इसमें जर्मनी नहीं बताया था, दैट्स वाई जर्मनी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जर्मनी कोई परमानेंट मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट चलते हैं अब। नेक्स्ट 32 है, हु इज़ नॉन एज इंडियन बिस्मार्क। कौन भारतीय बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। तो पहले पता होना चाहिए हमें कि बिस्मार्क का मतलब क्या होता है। तो बिस्मार्क का मतलब वो व्यक्ति जो सभी रियासतों को एक साथ यूनिटी में जोड़े। तो ऐसा एक ही पर्सन है जिनके नाम पे यूनिटी डे भी मनाया जाता है, वो कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे हमारे, उन्होंने जो था वो सारी रियासतों को एक साथ जोड़ के आगे किया था, एक साथ यूनिटी में जोड़ा था, तभी जो थी वो इंडिया जो थी वो एक कंट्री बन पाई थी और उसमें जो था वो प्रेसिडेंट का रूल चल पाया था। नहीं तो पहले के राजा थे वो नहीं मानते थे कि हम जो है वो अपना अधिकार छोड़ेंगे किसी चीज़ से। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत योगदान था सारी रियासतों को लेके एक यूनिटी में मिलाना। दैट्स वाई सरदार जो वल्लभ भाई पटेल हैं उनको बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल से और क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे इनके नाम पे 31 अक्टूबर को एक डे मनाया जाता है। कौन सा डे, यूनिटी डे मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूछ लिया जाता है कभी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है। तो गुजरात के अंदर मिलेगा हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कई बार इसकी हाइट पूछ ली जाती है, तो हाइट जो है वो इसकी 182 मीटर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अच्छा, एक बार क्वेश्चन में आया था कि स्टैच्यू ऑफ पीस जो है वो कहाँ पे है। तो स्टैच्यू ऑफ पीस जो है वो राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट इज विच हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस सरोद प्लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध सरोद वादक है। तो पहले ऑप्शंस को अगर एलिमिनेट करें हम, तो ऑप्शंस एलिमिनेट करते टाइम सबसे पहले हमारे पास जाकिर हुसैन है। जाकिर हुसैन बहुत सी एड्स में हमें दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम जितनी भी टीज़ की ऐड होती हैं, चाय की ऐड होती हैं, उसमें जाकिर हुसैन तबला बजाते हुए हमें मिल ही जाते हैं। तो ये तो माइंड से कभी फॉरगेट होगा ही नहीं, क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हैं जाकिर हुसैन को। ताजमहल वाली चाय में बहुत देखने को मिलते हैं ये। नेक्स्ट इज़ हरि प्रसाद चौरसिया। तो हरि प्रसाद चौरसिया भी मैंने आपको आई थिंक सुबह ही वीडियो अपलोड की थी, उसमें एक ट्रिक भी बताई थी कि आपने फ्लूट से रिलेटेड पर्सनस को कैसे याद रखना है। तो हरि प्रसाद चौरसिया हो गए हमारे फ्लूट के साथ। दो ऑप्शंस बच गए, अहमद अली खान और कुमार शर्मा। तो ये दोनों ही हैं सरोद प्लेयर, पर दोनों में से ज़्यादा फेमस की बात कर ली जाए तो ये अमजद अली खान जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द टाइटल ऑफ स्पैरो इज गिवन टू। जो स्पैरो का टाइटल है वो किसे दिया गया था। ये मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को टाइटल ऑफ स्पैरो दिया गया था। नेक्स्ट, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो इज। तो मोहनजोदारो का लोकल नेम था माउंट ऑफ द डेथ। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम था मौत का टिल्ला, क्योंकि जैसे ही मोहनजोदाड़ो को इन्वेंट किया गया था तो वहाँ पर बहुत सारे लाशों के ढेर मिले थे, कंकालों के ढेर। दैट्स वाई इसका नाम ही पड़ गया माउंट ऑफ द डेथ। नेक्स्ट इज विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध। तो मगध की फर्स्ट कैपिटल पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। इन विच स्टेट वॉज द नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड। नालंदा यूनिवर्सिटी वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो ये बिहार में लोकेटेड है। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए कि किसने इस्टेब्लिश किया है इसको, किसने बनाया है, तो ये कुमार गुप्ता के टाइम बनी थी। इसके टाइम कुमार गुप्ता। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38 है, कौटिल्य अर्थशास्त्र डील्स विद द एस्पेक्ट्स ऑफ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है। तो ये इकोनॉमिक लाइफ से संबंधित है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। थोड़ी सी अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री देख ली जाए कौटिल्य की, तो कौटिल्य को एक और नाम से भी जाना जाता है। ओके, 1 मिनट। तो कौटिल्य को चाणक्य के नाम से जाना जाता है। तो कौटिल्य की एक बुक थी अर्थशास्त्र। सबसे पहले ये
तो कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। कौटिल्य सबसे पहले जो नंद डायनेस्टी के राजा थे उनके पास गए थे अपनी ये बुक लेके अर्थशास्त्र, बट उन्होंने मना कर दिया था बुक को पढ़ने से कि मैं इस बुक को नहीं पढ़ूंगा और ये बहुत बेकार बुक है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें पढ़ने के। तो इस वजह से कौटिल्य थोड़े मतलब थोड़ा उनको ये आ गया कि इतना भी क्या है, मतलब कि बुक पढ़ लेता तो इसका क्या चला जाता। यही कारण है जो नंदा डायनेस्टी के विनाश के ऊपर ले गई, क्योंकि कौटिल्य ने जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके साथ मिलके इनके ऊपर जो था वो आक्रमण कर दिया था और उसमें जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे, जिसकी वजह से जो मौर्य डायनेस्टी थी वो फाइंड आउट हुई थी। जिसी में हमें जो फेमस राजा थे वो देखने को मिले थे मौर्य डायनेस्टी में, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, उनके बेटे हुए बिंबिसार, देन उनके बेटे हुए अशोका द ग्रेट। तो ये सारी हिस्ट्री थी। नेक्स्ट इज अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्का वॉज हेल्ड एट। तो ये जो थी वो कश्मीर में हुई थी। तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल है, और मैंने ये कम से कम अपनी वीडियोस में 8 से 10 बार तो इंक्लूड कर दी होगी। चलो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको, एक बार रिवाइज कर लेते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल को। सबसे पहले फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आती है हमारे पास। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ट्रिक के साथ भी बताया था, ये अजातशत्रु के टाइम हुई थी। अजातशत्रु और कहाँ हुई थी, तो राजगीर के अंदर हुई थी। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु और राजगीर। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर बात कर ली जाए तो कालाशोका और वैशाली। थर्ड जो थे वो अशोक एंड पाटलिपुत्र। और फोर्थ वन जो थे वो थे कनिष्क, जो कि यहाँ पे दिया भी है, कनिष्क और कश्मीर में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये, मैक्सिमम हर एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इज मच कटिक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो शूद्रक के द्वारा लिखी गई थी ये। राष्ट्रकूट एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय, तो दंती दुर्ग के द्वारा जो था वो राष्ट्रकूट एम्पायर फाउंडेड किया गया था। देन नेक्स्ट इज विच दिल्ली सुल्तान इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग मार्केट कंट्रोल मैकेनिज्म। तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम जो था वो बाजार नियंत्रण व्यवस्था को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, बीजापुर इज नॉन फॉर इट्स गोल गुम्बज। आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ एने अकबरी। तो ये अबुल फैजल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 45 पे चलते हैं। विच वॉज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। तो ये फोर्ट एसटी जॉर्ज जो था वो फर्स्ट फोर्ट था। कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया था, तो ये मद्रास के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ राजा रणजीत सिंह ऑफ पंजाब। तो ये लाहौर इनकी कैपिटल थी। नेक्स्ट इज 47 की देख लेते हैं। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज। इंडिया के पहला गवर्नर जनरल कौन था। ध्यान रखना यहाँ पे इंडिया का पूछा हुआ है, ना कि बंगाल का। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात कर ली जाए तो यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन आएगा, क्योंकि फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, मैक्सिमम जो है कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बताइए। तो बंगाल के थे वैरेन हेस्टिंग। वैरेन हेस्टिंग। वैरेन हेस्टिंग। इसमें अगर गवर्नर जनरल की बात कर ली जाए तो आपको फर्स्ट और लास्ट गवर्नर का भी पता होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट वाइसराय का पता भी होना चाहिए, और फर्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल का भी पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए जिसमें पूरे गवर्नर जनरल ही इंक्लूड किए जाए और उनकी ट्रिक बताई जाए कि इनको याद कैसे रखना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि बहुत अच्छे से मेरे पास इसका कॉन्टेंट है और एक पूरी ट्रिक के थ्रू बताया जाएगा आपको कि कौन इसके गवर्नर जनरल थे, इंडिपेंडेंस के बाद कौन फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, कौन इंडियन फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। तो आप प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहते हो। नेक्स्ट 48 इज बिरसा मुंडा वॉज इन अ फेवर ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट इज 49 हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स डोमिनेटेड द लखनऊ पैक्ट। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किया है हमने। तो जो बीके तिलक जो थे वो 1960 में लखनऊ पैक्ट उन्होंने लीड किया था, इसको प्रमुख नेता थे इसके। हालांकि जो एनी बेसेंट थी उन्होंने भी 3-4 मंथ बाद इसको ज्वाइन किया था 1916 के अंदर ही।
अच्छा, बाल गंगाधर तिलक का एक जो है वो नारा बहुत फेमस है और क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, दैट इज स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट, हु कॉल्ड द गांधी एज हाफ नेक्ड बैगर, मतलब किसको गांधी ने अर्धनग्न भिखारी भी कहा था? विंस्टन चर्चिल इसका सही आंसर हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल ने कहा था गांधी को अर्धनग्न भिखारी। इन विच कंट्री द फर्स्ट मैक्सिस्ट रेवोल्यूशन टेक्स प्लेस, सही आंसर हो जाएगा, रशिया में हुआ था। देन नेक्स्ट इज द रूरल हु स्टेटेड आई एम द स्टेट, किस शासक ने कहा था मैं राज्य हूँ? तो ये लुइस XIV ने कहा था कि मैं जो है वो राज्य हूँ। लुइस 14 हो जाएगा ये XIV। नेक्स्ट इज गीत गोविंदा एज रिटन इन विच लैंग्वेज, तो ये क्वेश्चन था जो मैंने बताया था आपको कि ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, और नेक्स्ट सीरीज में इसका एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि गीता गोविंदन लिखी किसने थी? तो ये जयदेवा ने लिखी थी। नेक्स्ट 54, एट विच प्लेस द फेमस एनिग्मेटिक त्रिमूर्ति सदाशिवा लोकेटेड, किस स्थान पर प्रसिद्ध रहस्यमय त्रिमूर्ति सदाशिव स्थित है? तो ये एलिफेंटा के अंदर है। अच्छा, अगर पूछ जाए कि एलिफेंटा है कहाँ पे, तो एलिफेंटा, अजंता, एलोरा, ये तीनों आपको महाराष्ट्र के अंदर मिलेगी, राइट। और एक बच गया खजुराहो, तो खजुराहो जो था वो चंदेलों ने इन्वेंट किया था खजुराहो को, और मिलेगी कहाँ? तो ये हमें मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हमें एलिफेंटा कहाँ मिलेगी? हमें महाराष्ट्र। एलोरा कहाँ मिलेगी? हमें महाराष्ट्र। अजंता कहाँ मिलेगी? हमें महाराष्ट्र। खजुराहो कहाँ मिलेगी हमें? तो खजुराहो हमें मिल जाएगी MP के अंदर। और किसने ये इनको फाइंड आउट किया था? तो चंदेलास। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग्स टू सोलर सिस्टम, तो ये निहारिका जो है, नेब्यूले, ये सोलर सिस्टम को बिलोंग नहीं करते हैं। 56 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन द एक्सोस्फेयर, तो ये हाइड्रोजन जो है वो हाईएस्ट क्वांटिटी में फाउंड की जाती है। ये जो हमारे पास जितनी भी लेयर होती हैं एटमॉस्फेयर की, कई बार इनका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे नीचे वाली होती है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। हर एक लेयर का अपना एक काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको क्लाइमेट से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है तो ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पे ओजोन लेयर होती है, और हमारे प्लेन भी स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाए जाते हैं। थर्मोस्फेयर में रेडियो एक्टिविटीज़ जो होती हैं, रेडियो वाली तरंगें जो होती है वो इसमें हमें डिटरमिन होती हैं। तो ये सारे मेन क्वेश्चंस थे लेयर्स से रिलेटेड। देन नेक्स्ट इज 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंगियस रॉड, जो हमारी अग्नाशय चट्टानें होती हैं इनमें से कौन नहीं है? तो ग्रेनाइट भी है, बेसाल्ट भी है, ग्रैब्रो भी है, बट ये नीस नहीं है। नीस जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो इजी क्वेश्चन था, ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द लार्जेस्ट, तो नील जो है वो लार्जेस्ट है। नेक्स्ट इज रेन शैडो इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद, वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ओरोग्राफिकल रेनफॉल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के वातावरण का महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो लैटिट्यूड भी है कारण, एल्टीट्यूड भी है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी है, कौन बच गया? लॉन्गिट्यूड बच गया। तो लॉन्गिट्यूड जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन है कि कई बार हमें पूछ लिया जाता है लैटिट्यूड्स लाइंस कैसी होती हैं और लॉन्गिट्यूड लाइंस कैसी होती हैं। तो लैटिट्यूड का देखते हैं सबसे पहले। जो भी लाइन हमारी इक्वेटर लाइन से पैरेलल होती है, फॉर एग्जांपल ये इक्वेटर लाइन आ गई, जो भी लाइन हमारी इक्वेटर्स के पैरेलल होंगी उनको बोलेंगे हम लैटिट्यूड। और जो भी लाइन इक्वेटर लाइंस के वर्टिकल होगी, जैसे ऐसे वाली सीधी लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस, तो इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, राइट। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लैटिट्यूड बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी इज हाईएस्ट इन, बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे हाईएस्ट होती है?
तो मैक्सिमम गूगल के अंदर भी बहुत कन्फ्लिक्ट कर रहा था ये क्वेश्चन, और बुक्स में भी कई बुक्स में क्या दिया हुआ था, कई में क्या दिया हुआ था। मैक्सिमम आंसर ट्रॉपिकल जोन था। अगर आप क्लियर हो इस क्वेश्चन के बारे में, किसी ने एनसीईआरटी में कुछ पढ़ा हुआ है इसके रिलेटेड, तो आई थिंक वो सही आंसर होगा एनसीईआरटी का जो भी आंसर होगा। तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ एक्सप्लेनेशन के साथ कमेंट बॉक्स में इस आंसर को ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट 63 साल ट्रीज इज टिपिकल स्पेसीज ऑफ, तो इसका सही आंसर होगा ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट। नेक्स्ट, सुनामी आर नॉट काउज्ड बाय, सुनामी किसके थ्रू नहीं होती है। तो अगर आप इसमें देख लें तो ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, क्योंकि इसमें आंसर में बिल्कुल आंसर जो था वो एक बिल्कुल अपोजिट था, दैट इज़ हरिकेन, चक्रवात। तो हरिकेन एक टाइप का चक्रवात होता है, इसके थ्रू नहीं आती है सुनामी कभी भी। अच्छा, अगर चक्रवात की बात कर ली जाए, इंपॉर्टेंट चक्रवात, तो इंपॉर्टेंट चक्रवात हमारा सबसे पहले आ गया बिली बिली, इंपॉर्टेंट है। बिली बिली कहाँ पे होता है, तो ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है। देन नेक्स्ट, तो अगर हरिकेन की बात करें तो हरिकेन हमें कैरेबियन सी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन भी है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, बिली बिली इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन अकरिंग इन, तो सही आंसर हो जाएगा कोस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, कोस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको, इस तंबाकू का विश्व का शीर्ष उत्पादक कौन है, तो एक ही हो सकता है जो सभी का नाश करने पे तुला हुआ है, दैट इज चाइना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज स्मॉलेस्ट इन एरिया, इनमें से कौन सी स्टेट है जिसका एरिया स्मॉलेस्ट है, तमिलनाडु सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द गल्फ ऑफ मनार इज सिचुएटेड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ, जो गल्फ ऑफ मनार है वो किसके तट के साथ स्थित है, गल्फ ऑफ मनार की खाड़ी, तो ये तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दुर्गापुर इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रिवर, तो दुर्गापुर दामोदर रिवर के हमें बैंक में मिलेगी, किनारे पर मिलेगी। नेक्स्ट इज द कंट्री दैट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, तो ये बांग्लादेश सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज पीर पंचाल रेंज इज इन हिमालय इज अ पार्ट ऑफ, हिमाचल में पीर पंचाल श्रेणी किसका भाग है, तो ये लेसर हिमालय का भाग है। नेक्स्ट, द नंदा देवी पीक इज लोकेटेड कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, इजी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट इज द गांधी सागर रिजर्वियर इज ऑफ द रिवर, जो गांधी सागर जलाशय किस नदी का है, तो ये चंबल सही आंसर होगा। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व, तो नल्लाई मलाई जो है वो कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट, स्टेट हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011, तो महाराष्ट्र का जो वो हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है। ओके, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज मिलेट, तो सोरगम जो है वो मिलेट की कैटेगरी में है। देन विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स दिल्ली और मुंबई, NH8 जो है वो हमारा दिल्ली और मुंबई को आपस में जोड़ के रखता है। नेक्स्ट इज जवार माइल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर, जवार माइल्स जो है वो हमारे जिंक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और लेड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों आंसर जो है वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टैंक इरिगेशन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में तालाब सिंचाई का उच्चतम प्रतिशत है, कर्नाटका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन बॉडीज ऑफ द डेथ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, तो ये बोथ A एंड B सही आंसर हो जाएगा। इसमें ये भी सही आंसर है और ये वाला भी सही आंसर है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, तो सेकेंडरी जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, दैट इज द्वितीय प्रदूषक। नेक्स्ट, 82 की बात करें, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, तो बुल्लर लेक है। हालांकि है कहाँ पे बुल्लर लेक, तो बुल्लर लेक हमें मिलेगी ये जम्मू कश्मीर के अंदर। अच्छा, अगर चिल्का लेक की बात कर ली जाए तो चिल्का लेक है हमारी उड़ीसा के अंदर। सांभर लेक की बात कर ली जाए तो सांभर लेक जो है वो हमारी गुजरात के अंदर है। अच्छा, यहाँ पे लोहतक लेक भी लिखा हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि लोहतक लेक कहाँ पर है, क्योंकि एक बार वीडियो में हमने ये बताया था कि लोहतक लेक जो है वो कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट वन है ये। नेक्स्ट इज द कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया इनविजेड
भारत के लिए कैबिनेट मिशन प्लान ने किस पर विचार किया था? तो ये विचार किया था यूनियन ऑफ स्टेट्स में। कैबिनेट मिशन का कई बार ईयर भी पूछ लिया जाता है, तो 1946 में आया था हमारे पास कैबिनेट मिशन, ठीक है। और ये क्या था? यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द वर्ड सेक्युलर वॉज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स। तो इजी वन है ये, 42 सही आंसर होगा। देन 85 इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन इंडियन सिटीजनशिप बी एक्वायर्ड। निम्नलिखित में से किस प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो बाय डिसेंट भी हम कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन से भी और न्यूट्रलाइजेशन से भी। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 86 है द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन। तो ये कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया गया था। नेक्स्ट इज हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इन ईयर 1975। 1975 के टाइम में जब इमरजेंसी लगी थी, आपातकालीन की घोषणा की गई थी, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये फकरुद्दीन अली अहमद उस टाइम भारत के राष्ट्रपति थे। Then next question is the resolution for removing the vice president of India can be moved in the। तो ये राज्यसभा अकेला ही इसको रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट HPG के है अब। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं HPG के की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया वाइज इन इंडिया। इंडिया में एरिया वाइज लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? तो लद्दाख इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 90 है द फर्स्ट लोक अदालत वॉज हेल्ड इन विच ईयर। जो पहली लोक अदालत थी वो कब हेल्ड की गई थी? तो ये पहली लोक अदालत सबसे पहले कहाँ हेल्ड की गई थी? तो गुजरात में 1982 में हेल्ड की गई थी। हालांकि 1982 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो 1981 के साथ हम जाएंगे क्योंकि वही नियर बाय ऑप्शन है। तो कहाँ पे हेल्ड की गई थी? ये गुजरात में। नेक्स्ट 91 इज अ मिनिस्टर इन अ स्टेट इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल टू द। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मिनिस्टर? इसलिए गवर्नर के लिए। नेक्स्ट इज द यूनियन लिस्ट कंटेन्स हाउ मैनी सब्जेक्ट्स। तो ये 97 सब्जेक्ट्स होते हैं यूनियन लिस्ट में। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में सोर्स ऑफ इनकम क्या होते हैं? तो उगाही शुल्क, लेवी ड्यूटी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 94 पे चलते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 94 पे। ओके, 1992 है इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट इज द 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम वॉज अनाउंस्ड फर्स्ट टाइम 1976 सही आंसर होगा इसका। देन नेक्स्ट इज नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन वॉज इनिशिएटेड फ्रॉम विच कंट्री। बांसवाड़ा में इसको शुरू किया गया था। देन नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजली कपल्ड विद इन्फ्लेशन, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज नॉट डिटर्मिन्ड बाय RBI। तो PLR जो है वो RBI जो है वो डिटर्मिन नहीं करता। दैन IRDA इज एसोसिएटेड विद, तो ये इंश्योरेंस सेक्टर के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट इज मिनिमम इफेक्ट ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस इज ऑन। तो ये इनकम के ऊपर मिनिमम इफेक्ट पड़ता है डायरेक्ट टैक्सेस का। नेक्स्ट 101 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स डज नॉट कम अंडर टर्टरी सेक्टर्स। तो इनमें से कौन सा है जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग विच प्लान वॉज द ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन किस प्लान के अंडर आया था? फोर्थ प्लान, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट विच इज़ द बेस्ट मेजर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। तो GNP इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि कई टाइम आपको GDP भी इसका आंसर देखने को मिलेगा, बट NCERT में GNP दिया था इसका आंसर, तो GNP के साथ ही हम जाएंगे। और इसकी आंसर की जो थी वो मुझे कहीं भी नहीं मिली थी, तो ये खुद सॉल्व किए गए आंसर्स हैं। नेक्स्ट इज 104 विच इनेबल्स अस टू राइट ऑन अ ब्लैक बोर्ड विद चॉक। तो एडिशन इसका सही आंसर होगा। एडिशन की हेल्प से ही हम ब्लैक बोर्ड पर लिख पाते हैं। देन 105 सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय। सोनार अधिकतम उपयोग में लाया जाता है, किसके थ्रू लाया जाता है? तो ये नेविगेटर्स के थ्रू उपयोग में लाया जाता है।
106 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी बोलते हैं इसको। तो अगर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की बात की जाए तो ये वो होती है जो कि हमें रिसेंटली मिली होती है, मतलब बहुत टाइम पहले से नहीं, रिसेंटली हमें मिली होती हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी थी, तो ये भी हमने अभी फाइंड आउट किया है कि सोलर एनर्जी को कैसे, मतलब कैसे हम जो है वो सोलर एनर्जी को बचा के रख सकते हैं। टीडल एनर्जी भी ऐसी है, जियोथर्मल भी ऐसी है, बट बायोमास एनर्जी जो है वो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछा होता तो नॉन कन्वेंशनल में हमारे पास नेचुरल आ जाता, कोल एंड पेट्रोलियम आ जाता, फिर हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ जाती। जो ये सारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स थे। नेक्स्ट इज बटर क्या है, तो ये अमेल्जन है बटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। रूबी जो है वो एक एलिमेंट है। नेक्स्ट इज नेल पॉलिश रिमूवर्स कंटेन्स। क्या रिमूव करता है नेल पॉलिश, तो इसमें एसीटोन होता है। 110 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इज यूज्ड इन अ गैस बेल्डिंग। कौन सी यहाँ से फ्यूल है जो कि गैस बेल्डिंग में जो है वो यूज़ की जाती है। तो इस क्वेश्चन का मुझे लगता है एसिटिलीन सही आंसर होगा, पर फिर भी अगर आपको लगता है और कोई आंसर है तो कमेंट बॉक्स में बताना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायरवर्क टू मेक अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। पटाखों में चमकदार श्वेत प्रकाश उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त है। सिल्वर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर, तो टेफ्लॉन सही आंसर हो जाएगा। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, तो डायमंड कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। 114 पे चलते हैं। ध्यान रखना कि एक सिंगल वीडियो में हम पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो कवर कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज कॉमनली यूज बाय फार्मर्स टू डिस्ट्रॉय वीड्स। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किसानों द्वारा सामान्यतः प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन निम्नलिखित में से कौन है, तो ये 24D सही आंसर होगा इसका। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एक्सपेंड्स द मोस्ट ऑन बीइंग हीटेड। तो एयर जो है वो बहुत एक्सपेंड होती है अगर आप उसको गर्म करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट लेंसेज आर मेड अप फ्रॉम। जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट 117 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्रोमिनेंटली यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन बैटरीज। तो लिथियम यूज़ होता है मोबाइल फ़ोन बैटरीज में। नेक्स्ट, सोप इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, तो ऑल ऑफ दीज इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देन नेक्स्ट 119, सन लविंग प्लांट्स आर। सन लविंग सूर्य प्रेमी पौधे कौन से होते हैं, सूर्य प्रेमी पौधे होते हैं हेलीफाइट्स। साथ में इसमें और भी ऑप्शंस में दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल सैरियोफाइट्स भी दिया हुआ है, हेलोफाइट्स भी दिया हुआ है। तो हेलोफाइट्स जो होते हैं वो सॉल्ट को, मतलब सॉल्ट जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे ये उगते हैं, और स्कियोफाइट्स जो दिया हुआ है वो शेडो में, जहाँ पे भी शेडो होती है, जहाँ पे भी थोड़ी सी छाया मिलेगी, ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजल्स फटीक इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास ल्यूपिक एसिड। मसल फटीक इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ल्यूपिक एसिड इसका सही आंसर होगा। वैसे इसको कमेंट बॉक्स में आप अगर कोई और आंसर है इसका, प्लीज़ एक बार इसका क्रॉस चेक कर लेना 120 का, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट 121 इज मिल्क इज द पुअर सोर्स ऑफ। दूध किसका अल्प स्रोत है, तो आयरन सही आंसर होगा इसका। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज़ अ रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। आसान क्वेश्चन था ये। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। 124, भूतनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन। तो भूतनाथ मंदिर हमें मंडी के अंदर देखने को मिलता है। देन द ओनली सैनिक स्कूल इन हिमाचल प्रदेश इज एट। तो ये सुजानपुर टेरा में मिलेगा आपको, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के सब तहसील में, दैट इज सुजानपुर टेरा में हमें देखने को मिलेगा सैनिक स्कूल।
नेक्स्ट इज द टाउन ऑफ चंबा वाज फाउंडेड बाय, चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? साहिल बर्मन इसका सही आंसर हो जाएगा। देन 127 इज द गिरी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो यमुना इसका सही आंसर होगा। और यमुना की ट्रिब्यूटरीज देखें तो टॉन्स, पब्बर, गिरी, बाटा, ये सारी जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। 128 इज द हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, हिस्ट्री ऑफ मंडी के मनमोहन जी के द्वारा लिखी गई थी, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट्स। देन शिपकी पास इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, शिपकी पास जो है वो हमें लाहौल स्पीति में मिलेगा। नेक्स्ट एचपी जीके से क्वेश्चन है, अ CSIR कम्प्लेक्स इन एचपी इज लोकेटेड नियर, पालमपुर के नियर ये लोकेटेड है। 131 इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज, हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट गवर्नर कौन बने थे? तो ये एस चक्रवर्ती सही आंसर होगा। देन बुंडा सेरेमनी इज एन एचपी इज एट, निरमंड के अंदर है, 12 साल के बाद मनाया जाता है इसको। और निरमंड कहाँ है? तो ये निरमंड जो है वो कुल्लू के अंदर है। द चंद्रताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, चंद्रताल, सूरजताल, ये सारे हमें मिलेंगी ताल ताल लाहौल स्पीति के अंदर। अगर नाहन किसी भी लेक के पीछे लिखा हुआ है तो नाहन अगर किसी लेक के पीछे लिखा हुआ है वो हमें शिमला के अंदर मिलेंगी। नेक्स्ट इज लवी फेयर इन एचपी इज हेल्ड एट, रामपुर के अंदर मनाया जाता है लवी फेयर। देन वाइल्ड फ्लावर हॉल इज द रेजिडेंस ऑफ, ये किसका रेजिडेंस है? तो ये लॉर्ड किचनर का रेजिडेंस था, दैट इज वाइल्ड फ्लावर हॉल। और अब जो है वो ओबराइज के अंडर है ये। 136 इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ लाहौल वैली इज, तो केलोंग इसका सही आंसर हो जाएगा। -6.3 डिग्री जो था वो इसका टेम्परेचर एक बार नोट किया गया था। तो ये केलोंग जो था लाहौल स्पीति का, लाहौल वैली का, ये सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है। नेक्स्ट इज गुगा वॉज अ फेमस, गुगा क्या था फेमस? तो फेमस ये क्राफ्ट मैन था। साहिल वर्मन के टाइम में इन्होंने बहुत सी जो इनकी इमेजेस थी वो क्राफ्टिंग में यूज़ की थी इन्होंने, और बहुत सुंदर क्राफ्टिंग करते थे ये। और ये HS में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो दैट्स वाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट इज ऋषि वशिष्ठ इज बिलीव्ड टू हैव हिज लास्ट डेथ एट वेयर, तो ये तत्ता पानी में इन्होंने अपनी लास्ट ब्रेथ ली थी। नेक्स्ट इज द प्लेस अर्ध गंगा इज इन, कहाँ पे है अर्ध गंगा प्लेस? तो ये भरमौर के अंदर है, चंबा भरमौर के अंदर। नेक्स्ट देयर इज अ लार्ज फिश फार्म इन HP एट, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मत्स्य पालन कहाँ पर है? तो ये दियोड़ी के अंदर है। दियोड़ी कहाँ पे है? बिलासपुर के अंदर है। अच्छा, कई बार भेड़ प्रजनन के केंद्र भी पूछा जाता है, शिप ब्रीडिंग केंद्र। शिप ब्रीडिंग केंद्र हमें कहाँ मिलेगा? एक तो शिमला के अंदर है और एक चंबा के अंदर है। ओके, नेक्स्ट इज 141 अ माउंटेनियर इंस्टीट्यूट इन HP इज लोकेटेड एट, मनाली के अंदर लोकेटेड है ये। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट जो है वो थोड़े करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे, तो ये अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि, तो नेक्स्ट चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 159। द लॉयन स्प्रैंग डैश द कव, लॉयन ने झपटा मारा गाय के ऊपर, तो यहाँ पे अपॉन आंसर बिल्कुल सही होगा। द लॉयन स्प्रैंग अपॉन द कव। नेक्स्ट इज डिड यू नॉट डैश हिम यस्टरडे, तो यहाँ पे पूछा है क्या आएगा? तो मेट भी नहीं आएगा, विल हैव मेट भी नहीं आएगा, और विल मीट भी नहीं आएगी, यहाँ पे मीट आएगा। अच्छा जी, क्यों मीट आएगा? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट है, और पास्ट इंडेफिनेट का जब नेगेटिव में हम यूज़ करते हैं तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है, दैट्स वाई यहाँ पे आएगा मीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिविएट का सिनोनिम पूछा है, तो टू लेसन, एलिविएट मतलब होता है कम करना, तो टू लेसन इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम पूछा है टाइटैनिक, टाइटैनिक जो है वो एक मूवी भी है, तो वो किसके? टाइटैनिक एक शिप थी, मतलब बहुत बड़ी सी शिप, तो दैट्स वाई टाइटैनिक का मतलब होता है ह्यूज। तो यहाँ पे ह्यूज का एंटोनिम पूछा है, ह्यूज का एंटोनिम मतलब जो कि स्मॉल चीज़ हो, तो पुनी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 163 इज द ईडियम टू टॉक शॉप, तो अगर किसी के पर्सनल अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, किसी की एम्प्लॉयमेंट के बारे में, किसी की नौकरी के बारे में, तो उसको बोलते हैं टू टॉक शॉप। यहाँ पे अपीयरेंस की करेक्ट स्पेलिंग पूछी है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसमें। नेक्स्ट 165 है जिसकी उपमा ना हो,
तो अनुपमा इसका सही आंसर होगा, इसकी उपमा नहीं हो। नेक्स्ट इज उसकी काय गाली है, उसकी गाय काली है, इसमें कौन सा कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंध। तो वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए आई थिंक 30 मिनट से ऊपर टाइम हो गया, दैट्स वाई वर्ड भी थोड़े यहाँ से वहाँ हो रहे हैं। तो इसमें संबंध दिखाया जा रहा है, उसकी गाय, तो संबंध है ये, दैट्स वाई संबंध इसमें कारक होगा। देन नेक्स्ट इज शुष्क का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो आर्द्र जो है वो इसका सही आंसर होगा। शुद्ध शब्द पूछा है, अभिषेक शुद्ध शब्द होगा। देन नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। आप भी अपनी जनरल लाइफ में इस वाली कहावत को बहुत टाइम यूज़ करते होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुण के विपरीत नाम। नाम कुछ और है और गुण कुछ और है। इसमें संज्ञा शब्द पूछा है, तो संज्ञा शब्द इसका हो जाएगा बचपन। बचपन जो है एक संज्ञा शब्द है। ओके, तो अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या ऐसे ही आप और वीडियोस भी चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप जो है वो गवर्नर जनरल वाइसरॉय और गवर्नर्स पर एक वीडियो चाहते हो, तो प्लीज़ बताना, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जो है वो इंक्लूड करवा दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।